एक शख्स बेहद ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक अमीर आदमी के यहाँ गुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बेटा पैदा नहीं किया था कि अपनी बीवी की भरी जवानी में छोड़कर गुलामी करने निकल पड़ा, ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल एक अमीर शख्स की खिदमत की। 20 साल बाद अमीर शख्स से इजाज़त ली कि वो अब घर जाना चाहता है। चूंकि अमीर शख्स सखी भी था, उसने बहुत सारी बकरियां, भैंस, गाय और ऊंट दिए। उसको माला माल बनाकर वापस भेजा। वो घर की जानिब रवाना हुआ और एक सहरा से गुजर हुआ और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिली। उसमें एक दरवेश आदमी रहता था। उसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने दरख्वास्त की कि उसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा, नसीहत तो मैं करूँगा, मगर मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो बुजुर्ग ने कहा, हर नसीहत के बदले एक ऊँट। शख्स ने सोचा, मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। तो उसने कीमत अदा की। बुजुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो उसी वक्त किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। जब शख्स ने कहा कि ये नसीहत मेरे काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए, दरवेश ने कहा कि कीमत अदा करो। एक और ऊँट दे दिया गया। दूसरी नसीहत की, जब भी किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। ये नसीहत भी किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा, कीमत अदा करो। तीसरा ऊँट भी दे दिया गया। बुजुर्ग ने तीसरी नसीहत की कि रात को पछतावा करके सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान का कत्ल न करना। उसने दिल ही दिल में सोचा कि 3 ऊँट ज़ाया हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो अपने रास्ते चल दिया और सफ़र लंबा होने और कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया। वो एक रात एक गांव में पहुंचता है। जब वो सोने लगता है तो देखता है आसमान में तमाम सितारे एक लाइन में आ गए हैं। उसको दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों, पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोलकर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है, नीचे सैलाब आया है और सारे गांव वाले गर्क हो चुके हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है और आगे गांव में पड़ाव डालता है। किसी शख्स के घर में कयाम करता है जो बातें करने में अच्छा मालूम होता है, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुजुर्ग की दूसरी नसीहत याद आ जाती है। इसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज से फैला दिया कि मालूम हो कोई सोया हुआ आदमी है। वो आदमी आया। उसके हाथ में खंजर देखकर परेशान हो गया। बहरहाल आदमी आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। ये आया, उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। गांव वालों को बुलाया और सारा माजरा सुनाकर उनके हवाले कर दिया। अपना सफर शुरू किया और घर पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई हुई है। उसको बहुत गुस्सा आया और इरादा किया कि नौजवान को कत्ल कर दूं। उसके जहन में दरवेश की तीसरी नसीहत याद आ जाती है कि कभी भी कत्ल करके न सोना। वो सोचता है पहली नसीहत भी काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया,
आखिरकार गांव से बाहर आ जाता है। सुबह होते ही दिल में ख्याल आता है कि गांव वालों से अपने बारे में दरियाफ्त करूं। गांव वाले बताते हैं कि वो बेहद ही गरीब था, बरसों पहले कमाने के लिए चला गया। उसकी बीवी और बेटा है जो अब कड़ियल नौजवान बन गया है। उसके जहन में आया, जो नौजवान सोया हुआ था वो मेरा बेटा ही था, जिसे कत्ल करने का ख्याल दिल में आया था। ये सोच कर के उसकी रूह कांप गई। जल्दी से अपने घर की तरफ भागा और अपनी बीवी और बेटे से जाके मिला। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं कि कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो उसे पल्ले बांध लेना चाहिए। आजकल के बड़े नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देती है। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए।